अब आपकी समझ में नहीं आ रहा तो जनता को क्या खाक समझाएंगे आप ही समझा दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। आप पैरासाइट्स बोल रहे हैं इनको, जबकि आपने खुद 35 साल भीख मांग के खाया है। ये देश उन आंदोलन जीवी का है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनका रोना रोना है। और टिकैत साहब किसानों के लिए रोले तो रोना नहीं दिखता। मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के तमाम क्रांतिकारियों का अपमान है। आज हमारे साथ फिर मोहित शर्मा मौजूद है, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरसिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। पहला सवाल मोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन जीवी लोग हैं, परिजीवी लोग हैं, ये वकीलों के आंदोलन में समर्थन देने के लिए आ जाते हैं, छात्रों के आंदोलन में समर्थन देने के लिए आते। कैसे देख रहे हैं? अगर ये देश के अंदर आंदोलन जीवी पैरासाइट्स नहीं होते तो आज आप किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। ये देश उन आंदोलन जीवी की देन है जिन्होंने देश की आज़ादी की जंग की शुरुआत करी। ये देश उन आंदोलन जीवी का है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये देश उन आंदोलन जीवियों का है जिन माताओं बहनों ने अपने सीने पे पत्थर रखकर अपने बेटों को देश के खातिर कुर्बान करा। आप जैसे लोगों की न इस देश के अंदर कोई जगह थी, है और ना रहेगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न, क्या एक सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना शोभा देता है? आप पैरासाइट्स बोल रहे हैं इनको, जबकि आपने खुद 35 साल भीख मांग के खाया है। आप इनको पैरासाइट्स बता रहे हैं। जानते हैं आप क्या होता है पैरासाइट्स का मतलब? तो पहले पैरासाइट्स पे स्टडी करिए, परजीवी पे स्टडी करिए, उसके बाद बोलिए। नहीं तो क्या लग रहा है, वो तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। समझ रहे हैं इसका इशारा क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप पहचानिए हमें। हम किसान आंदोलन में भी थे, उससे पहले भी तमाम आंदोलन हुए। पहचानिए ना हमें। क्यों नहीं पहचानते आप हमें? आंदोलन में आना या जो सरकार जो गलत नीतियां बना रही है उसका विरोध करना अपराध है। सेक्शन 124A लगाएंगे, देशद्रोह लगाएंगे, 1923 एक्ट लगाएंगे, सीक्रेट एक्ट लगाएंगे हम पे। बताइए ना कौन सा एक्ट लगाएंगे आप हमारे ऊपर? आर्टिकल 19 हमें आज़ादी देता है प्रोटेस्ट करने की, हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट। इस देश का लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है प्रोटेस्ट करने की, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप रोकेंगे हमें प्रोटेस्ट करने से? ये बताइए ना, देश में आज़ादी है राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की, तो कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है तो कर रहे हैं। आपको काहे का दर्द है? आप जब बैठ रहे थे, आपके भाजपा के नेता बैठते थे पहले 2014 से पहले, तब आप पैरासाइट्स नहीं थे। जब आप देश के अंदर सरकारी संपत्तियों को लेकर लंबी लंबी रैलियां निकालते थे, खूब सरकारी संपत्तियों को तोड़ते थे, तब आप पैरासाइट्स नहीं थे। आज किसान बैठ गया तो पैरासाइट्स हो गया। ये बहुत ही गलत शब्द है और इसका मैं कंडेम करता हूँ, इस बातों का। और एक प्रधानमंत्री को इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना पूर्ण रूप से शोभा नहीं देता। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से महात्मा गांधी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को परजीवी कह रहे हैं? ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के तमाम क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत करी, देश के अंदर आंदोलन चलाया। अंग्रेजों के खिलाफ जहां भी मुहिम चलती थी वहां देश के क्रांतिवीर हर जगह हिस्सा लेते थे। तो क्या वो भी पैरासाइट्स हैं? वो भी आंदोलन जीवी हैं? आप दीजिए ना मुझे इस सवाल का जवाब। आपने उन देश के अंदर उन तमाम क्रांतिकारियों का अपमान करा है जिन्होंने देश के खातिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और देश के प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी होगी देश के लोगों से कि आप क्रांतिकारियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है ये किस लिए हो रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा। सदन में कह रहे हैं वो। तो आपका 56 इंच का सीना समझ में आया था? वो 56 इंच का सीना था या नहीं था? आप जो सड़कों पर बैठे रहते थे 24 घंटे, वो समझ में आता था नहीं आता था किस लिए आंदोलन हो रहा है? वो आज तक आपको इतना समझ में नहीं आया कि देश के अंदर अगर छात्र बैठे तो किस लिए बैठते हैं, महिलाएं बैठती हैं तो किस लिए बैठती हैं, मुस्लिम बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं, हिंदू बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं, सिख बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं, किसान बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं? तो प्रधानमंत्री काय के लिए बने हैं आप? हैं? विदेश यात्रा के लिए प्रधानमंत्री बने हैं आप? जब आपको समझ में ही नहीं आता कुछ तो छोड़ दीजिए, दे दीजिए ना त्याग पत्र। जब समझ में ही नहीं आता तो काय बात के लिए प्रधानमंत्री हैं? पहले समझ के आइए, उसके बाद बताइए लोगों को। जब आपकी समझ में नहीं आ रहा तो जनता को क्या खाक समझाएंगे आप ही समझा दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह दीजिए 1920
फिर 1950 से लेकर 1960 का अमेरिका और यूरोप का एक्ट रीड कर लें कृषि कानून का, समझ में आ जाएगा। 102 साल पहले महात्मा गांधी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समापन किया, उस एक्ट को रीड कर लें, समझ में आ जाएगा। आज जो शुगर हो रहा है लोगों को, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, ये किस लिए हो रही हैं? जो आप ज्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं उनसे ही तो हो रही हैं। जब उद्योगपतियों के हाथ में फसल आएगी तो पेस्टिसाइड अधिक मात्रा में डाला जाएगा, तब तो लोग और भी ज्यादा बीमार होंगे। तो समझाना पड़ेगा क्या ये भी, या इतने भी ना समझ नहीं है ये। इनकी वीडियो और शेख चिल्ली की वीडियो दोनों एक समान है, किसी को भी चला लीजिए, दोनों एक जैसी हैं। ये इनको आप रोते हुए देख लीजिए। आज वो कहाँ गए, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे फैलाने वाले लोग? कहाँ हैं वो लोग जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगे फैलाते थे, जो हमारे टीका लगाने पर आपत्ति खड़ी करते थे और हमसे कहते थे हम हिंदू नहीं है। आज आपके प्रधानमंत्री मोदी भी हिंदू नहीं है क्या, कि जब गुलाम नबी आज़ाद को संसद से बाइकाट करा जाता है तो टसुए बहाते हैं, रोकर दिखाते हैं। उनका रोना रोना है, और टिकैत साहब किसानों के लिए रो लें तो रोना नहीं दिखता। कह रहे राजनीति के लिए रो रहे हैं राकेश टिकैत। तो आप किस लिए रो रहे हैं? आपका गुलाम नबी आज़ाद से कोई घर का आपका गुलाम नबी आज़ाद से कोई घर का रिश्ता था? आपकी कोई रिश्तेदारी थी उससे जो आप रोकर दिखा रहे हैं? आपका क्या रिश्ता था? कह रहे मित्र के नाते मैं ऐसे भावुक हो रहा हूँ। तो जब आप मित्र के नाते भावुक हो सकते हैं, ये तो किसान सारे भाई हैं, ये मित्र नहीं है, ये भाई हैं, तो ये नहीं रो सकते। मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, है नहीं है? यही कहना चाह रहे हैं क्या आप? तो प्रधानमंत्री जी, आपकी नौटंकी पूरा देश देखता है। ये नौटंकीबाजी अब इस देश में नहीं चलेगी। नौटंकीबाजी के लिए कोई दूसरा ड्रामा देखिए। आपकी चाय और चाय की केतली दोनों पैक हो चुकी हैं। अब देख लीजिए चाय की केतली उठाकर कब आपको देश से रवाना हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मोहित शर्मा थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घरियाली आंसू बहाए हैं वो कहीं ना कहीं नकली है। अपने सहयोगी परितोष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।